1/4 मुस्लिम समाज का वोट माना जाता है, तो उसको आप कैसे हासिल करेंगे? देखिए 1946-47 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे हर समाज की रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसी में कुछ लोगों को रिजर्वेशन आए गए हैं, आप में शामिल हैं। तो इससे पहले मुस्लिम को शायद लोग कहते हैं कि मुस्लिम को बहुत बुरा भला बहुत सारी बात कहें, तो इससे तो छवि खराब होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन से ज़्यादा लोगों को आपको समर्थन? जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टीवी और मैं हूं हमजा थानवी। आज हम मौजूद है बिहार शरीफ विधानसभा के श्री मुनीर रहमान साहब का, जो जन सुराज से अपने किस्मत को आज़मा हैं, तो इनसे बात करना चाहता हूँ। बिहार टीवी और हमजा थानवी आपका, और जो है जन स्वराज की विचारधारा को सारे लोग समझ रहे हैं और लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारा बदलाव होने की संभावना है और लोग चाहते हैं बिहार का बदलाव होना। लोग चाहते हैं रोज़गार यहाँ पे मिले, लोग चाहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, लोग चाहते हैं कि और राज्यों की तरह बिहार भी आगे बढ़े जैसे पहले था। जन सुराज को लोग बी टीम भी कहते हैं, उस पर क्या आपका? भाई बी टीम कहते हैं, वोट कटवा कहते हैं, जी। ये बिल्कुल सही बात है। वोट कटवा है, सारे का वोट कटेगा, कोई नया वोट तो बनेगा नहीं जी। तो वोट तो कट रही है और वोट इतना कटना है कि सबकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, जो लोग बी टीम कहते हैं उनको ये लगता है कि इस बार जो है हमने जितना छल किया है, जितना मूर्ख बनाया है, अब नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग बी टीम कहते हैं। आप बिहार से विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ लोग के बीच जा रहे हैं, तो क्या आपको समर्थन, किस तरह का समर्थन लोगों के बीच मिल रहा है? देखिए, बिहार में पहले से आक्रोश था, आज हम पंजाब के लिए रो रहे हैं। बिहार में उससे बदतर बाढ़ हर साल आता है। बिहार में रोज़गार की इतनी कमी है कि सिर्फ सूरत आप चले जाएंगे तो 5 लाख बिहार के मज़दूर वहाँ पे मिलेंगे और बहुत ही हीन भावना से उनको देखा जाता है। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यार ये तो बिहारी है, या कोई भी बुरा काम होता है तो सीधे कहते हैं कि भाई बिहारी होगा। तो इस स्थिति में जी रहा था बिहार, इस निंदा की हालत में जी रहा था बिहार। बिहार के लोगों को भी लगता है कि मुझे भी गौरव की नज़रों से देखा जाए, मेरे साथ भी इंसाफ हो। लोग जो देख रहे हैं, जो पिछले 3 दशकों से 3.5-4 दशकों से देख रहे हैं, जो सरकारें यहाँ आई हैं सिवाय लूटने के कुछ नहीं किया इन्होंने, और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, डर के नाम पे। बिहार से विधानसभा में घूर रहे हैं, तो सबसे अहम मुद्दा क्या दिख रहा है आपको? देखिए, एक तो जो जनस्वराज का मुद्दा है जो पूरे बिहार में है, यहाँ का क्या समस्या? लोकल समस्या है कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, शहर में गंदगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। शहर स्ट्रीट वेंडर्स का मामला ये है कि स्ट्रीट वेंडर की वजह से जाम लग रहा है और इसके नाम पे लोगों पे जुल्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है और अपना स्वरोजगार करने के लिए वो गलियों में कुछ ठेला वगैरह लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक की जाम की व्यवस्था होती है, जाम की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हमने रमज़ान के महीने में देखा है कि आलमगंज में ठीक मुसलमानों का पर्व था, ईद का, और उस समय जो पर्व के समय में जो कपड़े की दुकानें वगैरह आलमगंज में लगा रखा था, नगर निगम की गाड़ी और उसको बुलडोज़र से हटा दिया। तो ये गरीबों पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ। सरकार का ये काम होना चाहिए कि उसको एक जगह दे देते कि हाँ तुम यहाँ पे काम करो, तब हम उखाड़ेंगे। तो लोगों का रोज़गार छीना, फिर हम लोगों ने कोशिश करके मंत्रियों को कॉल करके हंगामा करके ये बातें लोगों को फिर से वहाँ पे बसाने का काम किया कि हम इस पे आगे काम करेंगे। और स्ट्रीट वेंडर की वजह से जाम की समस्या तो होती, गंदगी की भी समस्या होती है, और गंदगी की समस्या होती है तो नाली जाम और बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मच्छर का डेवलपमेंट हो जाता है, अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस पे यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। हमने देखा है कि नाली जाम की समस्या के कारण, जल जमाव की समस्या के कारण अभी बिहार शरीफ के एक मोहल्ला, छज्जू मोहल्ला है, 2 बच्चे नाली में डूब के मर गए बारिश में। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। उन परिवार का दर्द सोचिए जिन्होंने उस बच्चे से एक सपना सजाया था कि वो बड़ा होगा और कुछ करेगा। तो इस तरह से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इस तरह से मौत हो जाना बहुत ही शर्म की बात है। इस विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन का एक अहम रोल रहता है, तो उसको कैसे आप तोड़िएगा? इस विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार राज्य में यही था, या मोदी के डर से लालू
या लालू के डर से मोदी। इसके अलावा हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं था, ना विकास का मुद्दा था, ना शिक्षा का मुद्दा था, ना रोज़गार का मुद्दा था, ये कुछ नहीं था। सिर्फ हम लोग यही कर रहे थे कि एक समुदाय जो है मोदी के डर से लालू जी को वोट दिया करता था, दूसरा समुदाय लालू का डर दिखा करके मोदी जी को वोट दिया करता था कि लालू आएगा तो जंगल राज हो जाएगा, मोदी आएगा तो मुसलमानों को काट देगा। इन दोनों चीज़ों से उठ करके हम विकास की बात करेंगे। हम दिखाएंगे लोगों को जैसे और राज्य विकसित किए हुए हैं। हमने तमिलनाडु को भी देखा उठते हुए, ठीक है। 1970 के दशक में उसको बिहार से बुरी स्थिति थी। जितने मुंबई में जो लेबर काम करते थे लुंगी वाले, वो सारे के सारे तमिलनाडु के थे। जब उनको मारा गया कि लुंगी वाले को निकालो, मद्रासी को निकालो, तो उनको लगा कि नहीं, हमको भी विकास करना चाहिए। उन्होंने जाके विकास किया और फिर देखा कि ऐसा बदलाव है कि सबसे कम गरीबी भारत में कहीं है तो तमिलनाडु में है। देश की 60 से 70% कारें जो है तमिलनाडु से बन के आती हैं। यहाँ का एक कड़ है, उस कड़ से कितना चुनौती आपकी रहेगी? देखिए, एनडीए की बात है या राजद की बात है, मुद्दा लोगों के सामने विधायक के एनडीए से हैं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत पहले से भी उनका अच्छा खासा बना हुआ है, उसको कैसे आप तोड़िएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई मुद्दा था नहीं। हमारे पास सरकार चुनने के लिए 2 ही मुद्दा था, या तो लालू के डर से मोदी जी को, या मोदी जी का डर दिखा करके लालू। तो जन स्वराज को लोग कैसे भरोसा करें? जन स्वराज जब आ रही है तो जन स्वराज इन दोनों से हट के आ रही है। जन स्वराज कह रही है कि हम विकास की बातें करेंगे, तो ये तो आरजेडी भी कर रही है सर। आरजेडी में तो बहुत खोखलापन है। हम जो है आरजेडी में जो है माई बहन योजना में जो 2500 रुपये प्रति माह है, आपके पास भी कैलकुलेटर है, आपके पास भी दिमाग है जी, ठीक है। 6 करोड़ महिलाओं को अगर 2500 रुपया दे दिया जाता है तो 1,80,000 करोड़ का बजट होता है, और पूरे बिहार राज्य का 3 लाख करोड़ का बजट है। तो जो आदमी 300 रुपये कमाता है, 180 रुपये ऐसी मतलब बांट देगा फ्री में किसी योजना के, और बाकी सारे पैसे कहाँ जाएंगे? तो स्टेट विकास करेगा कि पीछे जाएगा? ये जो है इनके मुखिया तेजस्वी जी, इनको इतनी समझ नहीं है, क्योंकि इनकी वैसी शैक्षिक योग्यता नहीं हो पाई है। तो इसलिए ऐसी योजना लोभ देने के लिए देते आए हैं, जो इनको खुद नहीं पता है कि ऐसी योजना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और दे पाएंगे तो कहाँ से दे पाएंगे। जब 300 रुपये 3 लाख करोड़ में से 1,80,000 करोड़ बांट देंगे, उसके बाद बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट फ्री कर देंगे, तो ये भी स्थिति जो है मूर्खी बनाने वाली है। स्टेट को और पिछड़ा कर देंगे, और गरीबी और बदहाली में आ जाएगा। जैसा हमने देखा है लालू जी के दौर में कि बिल्कुल लाइट भी नहीं रहेगी। अब भाई फ्री कर देंगे, लाइट ही नहीं रहेगी तो बिजली बिल तो फ्री रहेगा ही, तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, फिर से सरकार में आने की बातें हैं, और जिसके अंदर सलाहियत नहीं, क्षमता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती सरकार में लाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है, और लोग जो है इसमें अज्ञानता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बिहार शरीफ में 1/4 माना जाता है कि मुस्लिम वोटर है, तो उस मुस्लिम वोटर के बीच में आप क्या संदेश देना चाह रहे लोगों को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास के लिए हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों की आबादी अगर 18 से 20% है, तो इनको 40 से 45 MLA होने चाहिए। अगर सीमांचल को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 8 MLA मुसलमानों के हैं। तो ये पूरी तरह से विकास नहीं होगा। उस समाज में जो विकास पहुंचना चाहिए था, जो पंप होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुरू में डेवलप हुआ है 1947 में जो संविधान लिखा गया है, तो हर समुदाय तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, और लाभ पहुंचाने के लिए उसमें रिजर्वेशन देने की बात हो गई, तो वो किया गया है। तो इसी उद्देश्य से प्रशांत जी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी में लाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है, और लोग जो है इसमें अज्ञानता में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बिहार शरीफ में 1/4 माना जाता है कि मुस्लिम वोटर है, तो उस मुस्लिम वोटर के बीच में आप क्या संदेश देना चाह रहे लोगों को? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास के लिए हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों की आबादी अगर 18 से 20% है, तो इनको 40 से 45 MLA होने चाहिए। अगर सीमांचल को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 8 MLA मुसलमानों के हैं। तो ये पूरी तरह से विकास नहीं होगा। उस समाज में
जो विकास पहुंचना चाहिए था, जो पंप होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुरू में डेवलप हुआ है 1947 में जो संविधान लिखा गया है, तो हर समुदाय तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। और लाभ पहुंचाने के लिए उसमें रिजर्वेशन देने की बात हो गई, तो वो किया गया है। तो इसी उद्देश्य से प्रशांत जी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सारे लोग इससे खुश होंगे कि उनकी आबादी के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तो मिलेगी ही मिलेगी। और बिहार शरीफ चूँकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 1 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, तो ज़्यादातर उम्मीदें यही हैं कि यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट को देना चाहिए। और तेजस्वी मतलब राजद ने इससे पहले लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ इसलिए बनाया है कि बताया है कि अगर तुमको हम किसी और समाज से देते हैं तो मोदी आ जाएगा, तुमको कर दिया तो मोदी कटर दिखा करके इनको बेवकूफ़ बनाया, इनको हिस्सेदारी नहीं दी और इनके रिसोर्सेज को बुरी तरह इस्तेमाल किया है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई लोगों को लुभावना दे दिया गया है कि तुम जो हो काम करो क्षेत्र में, तुम ही को टिकट देंगे। तो ये झूठ फैलाना सही नहीं है, सबको साथ सच्ची बात कहनी चाहिए। आपकी पार्टी में यूट्यूबर मनीष कश्यप जी हैं, उनके बारे में आपको लोगों को बीच में भाव में उसको कैसे आप समझाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मनीष कश्यप को इतना सीरियस क्यों लोग ले रहे हैं। मनीष कश्यप खास दिया जा रहा है आपके पार्टी में? नहीं, कोई संवैधानिक पोस्ट पे है नहीं। मनीष कश्यप क्या बिगाड़ दिया जा रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, दिया जा रहा है, जगह दिया जा रहा है, उसको एक अहम चेहरा माना जा रहा है। ठीक है, एक 20-22 साल के लड़के से गलती हो जाती है, ठीक है, अब उसका पश्चाताप करना चाहता है तो क्या उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए कि तुमने गलती की है तो तुमको मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट पे है नहीं, वो मूर्ख नहीं बना, उसको जो समझ है। अब उसको मौका दिया गया है कि उसने बदलाव किया, मतलब अब अच्छे काम की तरफ आया, तो उसको वैसे छोड़ देना चाहिए या उसको ला करके सुधारना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। वो आ गया खुद से और पार्टी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं मनीष कश्यप, और मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि जो पिछली गलतियां उनसे हुई हैं वो अब नहीं करेंगे, और जिस तरह से छल में फंसे थे वो नहीं करेंगे। गलतियां हो जाती हैं लोगों से, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब उनको एहसास हुआ है कि अब विचारधारा के साथ आएंगे वो और लोगों के विकास की बात करेंगे और धर्म और जात की राजनीति से बहुत ऊपर उठेंगे। चूँकि प्रशांत किशोर की गार्जियनशिप में है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अब अच्छा करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार शरीफ विधानसभा जनता, आम जनता को क्या आप मैसेज देना चाह रही है इधर से? मैं बिहार शरीफ की जनता को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जात धर्म की राजनीति से उठिए। वोट देते समय एक बार अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए कि आपकी एक गलती से ऐसा ना हो कि आपके आगे वाली नस्लों की दुर्दशा बहुत ख़राब हो। जो धर्म और राजनीति की बातें होती हैं, धर्म की और जात की बातें होती हैं सरकार बनाने में, उससे दूर हो जाएं। उनके रोज़गार की बातें करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी बनाना आपका एक सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए आपका एक बटन काफ़ी होता है। और बात करें कि जो आपको अच्छा लीडर लगता है, जिससे लगता है कि आप विकास कर पाएंगे, उनके निजी मामले को छोड़ दें। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कौन से धर्म को फॉलो करता है, इन सबको छोड़ करके देखें कि वो विकास की बातें करता है तो ठीक है, वो लोगों को बढ़ावा देता है तो ठीक है। अगर वो गलत आदमी है, अगर वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो उसको दूर रखें। सिर्फ बाहुबली देख करके आप वोट ना करें, आप अपने विकास के, अपने बच्चों की बातें रहमान साहब थे और इन्होंने उस पर चर्चा हुई, बहुत सारी सवालात हुए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।